और अनुकूल सी हरस न जाय कहीं श्री मंजुल मंगल मुंह बा अंग पर बाम अंग बाया हाथ पकन लगे बताते हैं ना। हमारे सनातन धर्म में कई सारी चीजें बड़ी अच्छी मान्यताएं हैं। कल भी नहीं बताए थे ना। जब श्री पार्वती जी को अपने अनुकूल पाया सीता जी ने, उनको मन में बड़ा हर्ष है। अब तुम हमारे अनुकूल हो जाओ कि गुरु जी जैसा कहें वैसा हो जाएगा, तो गुरु जी प्रसन्न होंगे ना। वैसे ही सीता जी प्रसन्न हुई, वो पार्वती जी जैसा वो चाह रही थी पार्वती जी ने वैसा कृपा कर दी। बहुत प्रसन्न हुई, हर्ष न जाए कहीं, किसी से कह नहीं सकती इतना हर्ष हुआ उनको। श्री मंजुल मंगल मूल बा मंगल पर। हमारे सनातन धर्म में एक मंगल अंग होता है, वो जब फरकने लगता कहते नहीं हमारी आंख 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 फरक रही, वो बाम अंग फरकने लगा तो उनको शुभ संकेत जान पड़ा। और इसके आगे मौसम दीन दीन हित तुम समाम रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विसंभव दीन। मौसम मेरे समान, दीन मेरे समान कोई दीन और दुखी नहीं है। दीन है तुम तुम्हारे जैसा कोई दीनों का हित करने वाला भी नहीं है। हमारे समान जैसे दीन हम लोग दुखी दीन ही है, हर कष्ट जगह हो। अस विचार रघुवंश मणि, ऐसा विचार करो प्रभु रघुवंश मणि, ऐसा विचार करो। हरहो विसंभव, इतने बड़े संकट को, संसारिक विषय को हरो और नाश करो। यही हर जीव चाहता है, नहीं कि इच्छाएं तो अनंत है, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा पैदा हो जाती। ये प्रभु से विनती करनी चाहिए। जैसे गुरु जी प्रश्न था, जैसे बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाते हैं, फिर अगर अगर मतलब खंडित हो जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है तो उसे मंदिर में छोड़ जाते हैं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मूर्खता है, तो भोगेंगे। देखो, जिसको तुमने लाया भगवान मानकर और मान लो खंडित हुआ या कुछ हुआ, विधिवत शास्त्र सम्मत जैसे होता है विसर्जित करो। नहीं तो हमें लगता है कि उसका प्रायश्चित करना चाहिए, खंडित तो नहीं होना चाहिए। इतना बचा कर रख रहे थे, खंडित कैसे हुआ? आपकी गलती की वजह से। आपने कहीं गलती की इसीलिए खंडित हुए। भगवान कहाँ खंडित होने वाले हैं? भगवान अखंड है, सारे जोड़ों के जोड़ है वो खंडित हो सकते हैं? मूर्ति विग्रह माना, हमने माना है इस विग्रह में हमारे ठाकुर जी विराजमान, माना है ना, और माना है अगर वो खंडित हुआ तो हमारी ही गलती है, दूसरी गलती नहीं। इसकी पूर्ण प्रायश्चित करनी चाहिए। और तुमको बताएं, जो लोग मंदिर छोड़ जाते हैं ले आकर के, उनसे बड़ा पापी कोई है भी नहीं। ले आकर के यहाँ ठाकुर जी हमारे पास, यहाँ ठाकुर जी बिठा जाएंगे। हमने देखा है कि कितने लोग पुस्तक बांटते हैं। अरे पुस्तक बांट रहे, पुस्तक बांटने से अच्छा है किसी दीन दुखी की मदद कर दो अपने पैसे की। कि पुस्तक जो बांटना ना, हनुमान चालीसा हो गया, साईं बाबा व्रत कथा हो गया, ये सब बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। इससे कम से कम वही पैसे का किसी को मदद कर दो। वो क्या करता है, व्यक्ति ले जाकर अंट संट जगह रखता है, गलत जगह रखता है, आपके उस पुस्तक का अपमान करता है, आप भी पाप के भागीदार बने, होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि जो धन है आपके पास अर्जित हुआ है, कहीं ऐसा पब्लिक में कोई ऐसे बेटिया की शादी में या कहीं ऐसा धर्म का काम हो, वहां ले जाके अर्पित तो कर दो, वो सबसे बड़ा दान है। वीडियो बना करके बांटना, भोजन बांटना, ये सही नहीं है जब तक व्यवस्थित जगह हाथ में न जाए। और जो पेट भरा है जिसका, उसको जबरदस्ती दे रहे हो, मतलब क्या है? ये बहुत सोच समझ कर पूजा पाठ जो है, भक्ति मतलब बहुत शुद्धता के विषय है और गुरु मार्गदर्शन का विषय है। आज आदमी खुद ही गुरु बन गया है, किसी गुरु समझता ही नहीं, सोचता हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। गूगल खोल लेता, गूगल जो बता दिया वही समझ। गूगल तो तुम्हारे मुताबिक थोड़ी बताएगा, गूगल उसी मुताबिक बताएगा जो है। लेकिन गुरु जानते हो, तुमको जानता हमारा शिष्य कैसे सुधरेगा, उसको उसी मुताबिक बताना है जैसे वो सुधर जाए। गूगल तो तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझेगा ना, लेकिन गुरु और ब्राह्मण जो
आचार्य होते ही आपके मुताबिक बताएंगे आप कैसे हो, समाज में भी मौके पे कैसे खड़े हो। यही है, इसलिए बहुत सोच समझ करके ये सब मार्ग बहुत धर्म का है। इसमें तनिक भी इधर उधर होगे तो कट जाओगे। लगता है कि नहीं सेफ है, लेकिन तुम कट रहे हो, पता नहीं चल रहा है। वो ध्यान देते हो और तुम सेवा करते थोड़ी हो। जितने भी लोग हमारे पास बंद कर दो,